याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। और हम अभी ये सिंबॉलिक धरना दिया है, यदि केजरीवाल जी हमारी डिमांड को नहीं मानेंगे तो 10 लाख लोग पूरी दिल्ली का घेराव करेंगे, ये हम चेतावनी देते हैं। अरे उन लोगों को पता नहीं, वो तिलक लगाते हैं और मैंने तो अपने शरीर पर भस्म लगाई हुई है। उसका मुकाबला अब किसी और व्यक्ति से पड़ा है। अगला स्टेप आप देखते रहिए, ये तो हवा है, आंधी और तूफान तो अभी बाकी है। बंद करें, नहीं तो ये जो समूह अभूतपूर्व है और ये समूह अपने पे आएगा तो तुमको भूतपूर्व कर देगा। और दिल्ली का मुख्यमंत्री जो भूतपूर्व बनता है ना, फिर वर्तमान होता नहीं है। ये सोचते हैं कि सिर्फ मोदी जी को करना है। केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ टाइम पास करने के लिए अपनी फोटो, अपनी शक्ल क्या सिर्फ टीवी पे चमकाने के लिए बैठते हैं? कोविड के टाइम पे भी किसी और चीफ मिनिस्टर का शक्ल नजर नहीं आती थी। इन्होंने अपना सारा सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए ये पैसा बर्बाद करते रहते। कुछ थोड़ा बहुत हिंदू पुजारियों के लिए भी कर लीजिए, शायद आपको थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए। तो उनको आशीर्वाद की जरूरत है, लगता है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर ये सब खड़े हो गए तो आशीर्वाद ही काम आएगा, उनकी और कुछ काम नहीं आएगा। अब होगा, अब होगा, अब होगा। तो आगे बताएंगे क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। अभी इलेक्शन के पहले वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो दिखावा करते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए ये राजनीति में नहीं चलेगा। अभी हर आदमी, हर महंत, हम 10 लाख लोग इकट्ठा होके उनका मुकाबला करने वाला है। जब तक कि ये डिमांड हमारा फुलफिल नहीं करते, जब तक हम ये अनशन में बैठने वाले हैं। और ये चुनौती है अरविंद केजरीवाल को, ये ढोंग, ये सब छोड़िए। आप अगर हिंदू सनातन धर्म को अपनाते हैं और अपने आप को कहते हैं मैं हनुमान भक्त हूँ, तो ये डिमांड हमारा पूरा करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। लेकिन वो सनातन को भूल रहे हैं। और आप जिस तरीके से यहाँ पे ये सड़क को आप भगवा देख रहे हैं, ये पूरी दिल्ली भगवामय हो जाएगी अगर हमारे मंदिरों में, अगर हमारे पुजारियों को वेतन नहीं मिला और अगर उनके बिजली के बिल, जो सुविधा मौलवियों को मिलती है, मस्जिदों में मिलती है, वो सुविधाएं मंदिरों में मिलनी चाहिए, पुजारियों को मिलनी चाहिए। वरना जैसा कि भी आचार्य जी ने कहा, ये जंग में बदलेगा। ये भगवा जो है जंग पे उतारू है। हम सिर्फ हाथ जोड़ के रहने वाले लोग हैं, हमें हाथ खोलने को मजबूर मत करिए। देखिए, मैं विश्व सनातन हिंदू संघ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं रौचिका अग्रवाल हूँ, उसकी अध्यक्ष हूँ। और हम संगठन के नाते, अपने विश्व सनातन हिंदू संघ के नाते, हम जो यहाँ पर पुजारियों का, जो मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ है भाजपा का, उसका समर्थन देने आए हैं। उनका हम जो इन्होंने मांग उठाई है कि जब अगर मौलवियों को वेतन दिया जाता है तो पुजारियों को क्यों नहीं दिया जाता, मंदिरों को सहूलियतें क्यों नहीं दे रही है हमारी दिल्ली सरकार, ये दुभांत, ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाने आए हैं। और सभी पुजारियों को, सभी सनातनियों का, सभी प्रार्थियों का हम लोग यहाँ पर सपोर्ट करने आए हैं। लगता है आपको केजरीवाल मानेंगे आपकी मांगों को? मानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ पर उनकी मांगे मान नहीं लेंगे, तब तक ये रण नहीं रुकेगा। आप इसमें क्या कहेंगे कि केजरीवाल को बार-बार आप लोग आके चेताते हैं मगर वो सुनते नहीं आप लोग? मैं आचार्य गौदास, सबसे पहले तो एन भारत टीवी जो देश और विदेशों में सनातन धर्म को और वंदे मिशन गौ मातरम के माध्यम से गायों के ऊपर आपके चैनल को हम नमन करते हैं, जो सनातन को दिखा रहा है। मैं ये एक चेतावनी देने चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, केजरीवाल जी, यदि आपने सनातन धर्म के पुजारियों को, मठ मंदिरों के प्रमुख लोगों को यदि वेतन नहीं दिया, यदि आपने बिजली के बिल वहां माफ नहीं किए, तो अब हमारा वंदे मिशन और पुजारी प्रकोष्ठ याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। और हम अभी ये सिंबॉलिक धरना दिया है, यदि केजरीवाल जी हमारी डिमांड को नहीं मानेंगे तो 10 लाख लोग पूरी दिल्ली का घेराव करेंगे, ये हम चेतावनी देते हैं। 8 साल के करीब हो गए दिल्ली सरकार में यहाँ आए हुए, आप लोग कई बार उनको ऐसे सांकेतिक धरना दे
जाते हैं मंदिरों के लोग, ऐसा क्यों? शायद केजरीवाल जी सबको समान नज़र से नहीं देख रहे हैं, शायद वो वोट बैंक की राजनीति में लगे हुए हैं, लेकिन वो सनातन को भूल रहे हैं। और आप जिस तरीके से यहाँ पे ये सड़क को आप भगवा देख रहे हैं, ये पूरी दिल्ली भगवामय हो जाएगी अगर हमारे मंदिरों में, अगर हमारे पुजारियों को वेतन नहीं मिला और अगर उनके बिजली के बिल जो सुविधा मौलवियों को मिलती है, मस्जिदों में मिलती है, वो सुविधाएं मंदिरों में मिलनी चाहिए, पुजारियों को मिलनी चाहिए। वरना जैसा कि भी आचार्य जी ने कहा, ये जंग में बदलेगा। ये भगवा जो है जंग पे उतारू है। हम सिर्फ हाथ जोड़ के रहने वाले लोग हैं, हमें हाथ खोलने को मजबूर मत करिए। हम भगवा सनातनियों का भी आप उतना ही ध्यान रखिए जैसे आप उनका रख रहे हैं। केजरीवाल के सांसद जो है संजय सिंह, वो कहते हैं कि ये बीजेपी की देन है। दिल्ली में जो सैलरी मिल रही है बीजेपी की वजह से मिल रही है मौलवी को। उन्होंने ही पंडितों को या पुजारियों को सैलरी नहीं दी अब तक। तो वो किसको सैलरी दे रहे हैं, वो किसका बढ़ावा दे रहे हैं? वो कैसे मदरसों में सैलरियां दे रहे हैं, मदरसों को बढ़ावा दिए चले जा रहे हैं? जगह जगह जो उनका वो बन रहा है कि वो मस्जिदें बना रहे हैं, जगह जगह वो जो जाने वाले लोग हैं हज पे, उनके लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप उसके लिए क्या करेंगे? हम यही आपको बताया कि याचना नहीं, अब अगला स्टेप हमारा रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। जो दिल्ली के अंदर अनऑथराइज्ड जगहों पर मस्जिद मजारे बनी हैं, तो हमारे सनातन के शूरवीर केजरीवाल को चेतावनी देने आए हैं। ये आपकी बात ठीक है कि संजय सिंह जो बीजेपी पे आरोप लगा रहा है वो निराधार और गलत है, क्योंकि मौलवियों को और आतंकवादियों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बढ़ावा दिया। आज दिल्ली में जो इल्लीगल कब्जे हो रहे हैं, यदि सरकार ने कदम नहीं उठाए तो हमारे सनातन शूरवीर दो हाथ करने के लिए दिल्ली की सड़कों पे उतरेंगे। आपको क्या लगता है कि अब आर पार की लड़ाई होगी? ज़रूर होगी आर पार की, क्योंकि ये राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल जी जो भी है। अभी इलेक्शन के पहले वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए ये राजनीति में नहीं चलेगा। अभी हर आदमी, हर महंत, हम 10 लाख लोग इकट्ठा होके उनका मुकाबला करने वाला है। जब तक कि ये डिमांड हमारा फुलफिल नहीं करते, जब तक हम ये अनशन में बैठने वाले हैं। और ये चुनौती है अरविंद केजरीवाल को, ये ढोंग ये सब छोड़िए। आप अगर हिंदू सनातन धर्म को अपनाते हैं और अपने आप को कहते हैं मैं हनुमान भक्त हूँ, तो ये डिमांड हमारा पूरा करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। हिंदुओं की शक्ति देख के ही शायद केजरीवाल का हृदय परिवर्तन हुआ था। कुछ दिन पहले वो कहते थे मैं नास्तिक हूँ, और एकदम वो हनुमान भक्त हो गए। वो श्री राम मंदिर की जगह कहते थे कि हॉस्पिटल बनाइए, पार्क बनवाइए, और अब वो उसी मंदिर में जाके माथा टेकते हैं, जाते हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि सनातन जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है अब, और अभी इसी से डर गए हैं वो। अभी तो करवट ली है, अभी तो उठना बाकी है हिंदुओं का। उसके बाद समझ में आएगा कि ये जितनी भी वोटों की राजनीति जो रोहिंग्यों को घुसाने का यहाँ पर इन्होंने इंतजाम कर रखा है, जब तक सिर्फ वोटों के लिए, उस चीज़ के खिलाफ अब आवाज़ उठने लग गई है। और इन्हें समझ में आ गया है कि अब इनकी चालाकी जब तक ज़्यादा देर नहीं चलेगी। सबको मालूम है, सिर्फ केजरीवाल जी को नहीं, सारी पार्टियों को पता चल गया है कि अगर राम का नाम नहीं लिया, अगर मंदिर में मत्था नहीं टेका, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए नए आपको राम भक्त नजर आएंगे, नए मंदिर भक्त नजर आएंगे आपको। हर लोग जो अभी तक अपने आप को फिल्मों में भी देखिए, आप जो कहते थे कि हम शर्मिंदा हैं हिंदू होने पे, वो आज मत्था टेक रहे हैं मंदिरों में। इसलिए अब असलियत अब लोगों के सामने आ चुकी है, वो एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे केजरीवाल जी हो या कोई और पार्टी हो। अब पीछे हम लोग नहीं हटने वाले हैं। यहाँ पर ये मांग रही है और ये हमेशा एंड तक चलती रहेगी जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी। आप 10 लाख पुजारियों की हिंदू सनातनियों की बात करते हैं, तो एक चीज बताइए, मोदी सरकार है इसमें, क्यों नहीं वो ऐसा विधेयक, ऐसा प्रस्ताव लाके पूरे भारत में ही? आप क्यों हर बात के लिए ये सोचते हैं कि सिर्फ मोदी जी को करना है? केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ टाइम पास करने के लिए अपनी फोटो, अपनी शक्ल क्या सिर्फ टीवी पे चमकाने के लिए बैठते हैं? कोविड के टाइम पे भी किसी और चीफ मिनिस्टर का शक्ल नजर नहीं आती थी। इन्होंने अपना सारा सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए ये पैसा बर्बाद करते रहते। कुछ थोड़ा बहुत हिंदू पुजारियों के लिए भी कर लीजिए, शायद आपको थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए। तो उनको आशीर्वाद की जरूरत है, लगता है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर ये सब खड़े हो गए तो आशीर्वाद ही काम आएगा उनकी, और कुछ काम नहीं आएगा। मैडम एक चीज बताइएगा, 20 से 22% मुस्लिम लोग हैं दिल्ली में,
और करीब 80% हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, मगर वो भारी पड़ रहे हैं 22%, और केजरीवाल सरकार उनके दम पे कूद रही है। तो आप लोगों को कहीं तो वो महत्व देते नहीं है। इसीलिए तो हम लोग अब खड़े हो रहे हैं, जिससे कि वो महत्व दें, उन्हें लग जाए कि अगर मैंने 80% को नहीं दिया तो शायद मेरी कुर्सी हिल सकती है और मैं यहाँ पर अगली बार नहीं रहूंगा। तो यानी अब आर-पार होगा। बिल्कुल होगा। क्या करेंगे आप लोग इसके बाद? देखते जाइए। बिल्कुल होगा। गुस्सा क्यों नहीं, जब हमारे हिंदुओं के टैक्स के पैसे से मौलवियों को तनख्वाह मिल सकती है तो सनातनियों के पूजा करने वाले, सनातनियों की संस्कृति की रक्षा करने वाले, उन्हें क्यों नहीं मिल सकते? बीजेपी ने भी ये काम किया। मंगल इन्हें उठा दे, सबको आम आदमी पार्टी का मतलब ये बीजेपी का है, ये सनातन है, सनातन की एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की सरकार ने ये लागू किया था। बिल्कुल नहीं, झूठ बोलता है, एक नंबर का झूठा आदमी है वो। वो अब पहले कहते थे मैं नास्तिक हूँ, अरे उन लोगों को पता नहीं, वो तिलक लगाते हैं और मैंने तो अपने शरीर पर भस्म लगाई हुई है, उसका मुकाबला अब किसी और व्यक्ति से पड़ा है। अब क्या अगला स्टेप क्या इसके बाद? अगला स्टेप आप देखते रहिए, ये तो हवा है, आंधी और तूफान तो अभी बाकी है। को दें, इमामों को देते तो पुजारियों को भी दें, नहीं तो सबको बंद करें। नहीं तो ये जो समूह अभूतपूर्व है, और ये समूह अपने पे आएगा तो तुमको भूतपूर्व कर देगा। और दिल्ली का मुख्यमंत्री जो भूतपूर्व बनता है ना, फिर वर्तमान होता नहीं है। आपको लगता है आपकी मांगे मानेंगे? नहीं, हम तो कहते ना माने, जनता मना देगी ना, हम कब कह रहे हैं माने? ये तो उनके बेबे पर है। हम तो अपने संयम में, अपनी मर्यादा में रहकर अपनी बात रखने आए। प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, तो हम भी बात रखने आए। मानना न मानना उनकी मर्जी, नहीं मानेंगे तो जनता उनको, तो आगे बताएंगे क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा।